सपोज कीजिए अभी आपको वह हर एक चीज़ मिल चुकी है जिसको पाने के ड्रीम्स आप बरसों से देखते आ रहे हैं। आपके पास गाड़ी है, लग्जरी हाउस है और करोड़ों अरबों के हिसाब से पैसे हैं एंड किसी भी तरह की आपको चिंता नहीं है। लेकिन अब आपकी एज 70 के प्लस हो चुकी है और आप अपनी ओल्ड एज की पीक पर आ चुके हैं। तो क्या आप इन सभी चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे? फाइनेंशियली यंग एज के कंपैरिजन में बिल्कुल नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज हमेशा इसी ट्रैक पर लोग चलते हैं। 22 से 23 साल की एज तक पढ़ाई, फिर 30 से 35 साल की जॉब और बूढ़े हो जाने पर रिटायरमेंट का इंतज़ार। अब यहाँ पर आप मिलेनियर बन भी गए तो क्या फ़ायदा, आपकी वो इंजॉयमेंट वाली एज काफ़ी पीछे जा चुकी होगी। वेल, आज मैं आपके साथ जो बुक समरी शेयर करने वाला हूँ वो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी क्या आखिरी क्यों आपको अपनी अर्ली एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए, ताकि आप इन सभी लग्जरी को अपनी अर्ली एज के अंदर ही एंजॉय कर सको। एंड फाइनेंशियली इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसी अमेजिंग पॉइंट पर बताने वाला हूं जिससे पॉसिबली आप अपनी यंग एज में ही रिटायर्ड हो सकते हो। बट उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूं। किसी ने पहली बार चैनल को विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। तो अगर मैं आपके सामने यह वर्ड बोलता हूँ एक बहुत ही अमीर इंसान, तो आपके ब्रेन में ही बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे अमीर लोगों की पिक्चर घूमने लग गई होगी। पर हार्डली किसी ने यह सोचा होगा कि एक 24 से 25 साल का लड़का जो घर बैठे अपने बिजनेस के थ्रू लाखों करोड़ों कमा रहा होगा। ऐसा क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते ही नहीं हैं कि 24 से 25 साल का लड़का भी मिलेनियर बन सकता है, पर अगर बन गया तो वह उसका लक है। आर्थर एमजे डेमार्को अपनी चाइल्डहुड में ही थे, तो वह एक दिन अपनी गली में आइसक्रीम खा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक चमचमाती लेमोर्गिनी कार पर पड़ी जो कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई थी। उस कार को देखकर भी आर्थर के माइंड में यही आया कि जरूर इसका मालिक कोई बूढ़ा आदमी होगा। पर जो इंसान उस कार के पास आया उसे देखकर आर्थर एकदम हैरान हो गए। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। आर्थर ने वहां जाकर उस आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हो, तो उस आदमी ने बताया कि मैं एक इन्वेंटर हूँ और वहाँ से चला गया। बस तभी से कि आर्थर को यह यकीन हो गया कि कम एज में भी अमीर बनना पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने इस बारे में बहुत रिसर्च करी, कई अलग अलग बुक पढ़ी, लोगों के बारे में जाना, जिसके बाद उनको यह पता चला कि इस दुनिया में लोग सिर्फ 3 तरह के रास्ते पर चलते हैं, जिनमें से पहला है साइड वॉक, दूसरा स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। तो चलिए एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आते हैं साइड वॉक पर चलने वाले लोग, जिनको साइड वॉकर भी कहते हैं। अब यह वह लोग होते हैं जिनका अपने पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इनके हिसाब से जो कुछ है बस आज है, कल तो मैं ही नहीं, ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, ना ही कोई फाइनेंशियल गोल। यह लोग हमेशा सैलरी टू सैलरी पर ही काम करते हैं। मतलब जब भी इनको सैलरी मिलती है तो ये लोग दिल खोलकर खर्चा करते हैं और इतना खर्चा करते हैं कि दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ बचता ही नहीं। एंड अगर गलती से भी इनकी सैलरी रुक जाती है तो इनका दिवालिया निकल जाता है। इनका
सिर्फ यही मानना होता है कि अमीर बनना सिर्फ एक लक है। वही अमीर बन पाता है जिनका लक अच्छा होता है। अब साइड बाग में भी दो कैटेगरी के लोग आते हैं। पहला साइड रिच और दूसरा साइड पुअर। वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। लेकिन साइड रिच वह लोग हैं जो कि हमें देखने में अमीर लगते हैं, बट एक्चुअल में उनकी सारी अमीरी सिर्फ शो ऑफ के लिए ही होती है। इनकी सैलरी अगर 40,000 भी होगी तो फिर भी यह 50 से 60,000 का फ़ोन खरीदेंगे, भले ही वह फ़ोन इनको फाइनेंस ही क्यों ना कराना पड़े, क्योंकि लोगों के सामने इनको अमीरी दिखाना है। इन लोगों की फाइनेंस इंटेलिजेंसी बिल्कुल जीरो लेवल पर होती है। अगर आप इन लोगों को 1 करोड़ रुपए भी दे दोगे तो फिर भी वह इनको लग्जरी खरीदने में खर्च कर देंगे। ऐसे लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है और यह कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं स्लो लर्नर पर चलने वाले लोग, जिनको स्लो लर्नर कहा जाता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इनकी कैटेगरी में आते हैं। यह लोग साइड वॉकर से तो मिलियन ऑफ टाइम्स बेटर होते हैं। इनको अपने आने वाली कल की चिंता होती है। यह लोग जिस जॉब या बिजनेस में काम करते हैं उसमें से कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि इनको इन फ्यूचर एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ मिल सके। और आर्थर के हिसाब से अमीर बनने का यह रास्ता भी नहीं है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। स्लो लेन, यह लोग एक टाइम पर आकर अमीर जरूर बनते हैं, पर तब तक ये अपनी सारी यंग एज गवा चुके होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए आपको उसकी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, जिसको पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इवन कुछ बड़ी डिग्री के लिए तो करोड़ों भी यहाँ पर मानकर चलते हैं कि 25 से 30 साल की एज में आपको अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब इतनी एज हो जाने के बाद अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोलते हैं, तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 25 से 30 सालों तक तो काम करोगे ही। आप इस वाली एज को भी क्रॉस कर जाने के बाद अगर फाइनेंशियल फ्री हो भी जाते हों तो उस वक्त आपकी लाइफ एंजॉय करने के लिए एज भी नहीं बचेगी। अब इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि आपको एक डॉक्टर बनना ही नहीं है। डॉक्टर बनना लोगों का एक ड्रीम होता है ताकि वह लाखों लोगों की हेल्प कर पाए। बट अगर आप यह सोचकर डॉक्टर बन जाने के बाद आप बहुत अमीर हो जाएंगे तो यस, यह वाला एग्जाम्पल आप ही के लिए था। बट अगर आपको अर्ली एज में ही फाइनेंशियल फ्री होना है तो इसके लिए ऑर्थर तीसरा रास्ता रिकमेंड करते हैं, जो है फास्ट लेन। फास्ट लेन के रास्ते पर चलने वाले लोगों को फास्ट लेनर कहा जाता है। इनकी पढ़ाई स्कूल या फिर कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती है। ये हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, अपनी कॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपने कॉलेज नॉलेजेबल इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि इन नॉलेज के थ्रू वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकें जिसको उनको जिंदगी भर कमाना ना पड़े। और इसके लिए वह जितने हो सके एसिड क्रिएट करते हैं और एक टाइम पर आकर वह मिलेनियर बन ही जाते हैं। यह सब इतना आसान भी नहीं है। इस प्रोसेस में आपको साइड वॉकर और स्लो लेनर के मुकाबले ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही सारे सेक्रीफाइस करने होते हैं। यहाँ पर टाइम्स भी लगता है, बट इतना तो मुश्किल भी नहीं है कि आपको बुढ़ापा देखना पड़ जाए। अब सवाल यह आता है कि फास्ट लेन के रास्ते पर हम आखिर चल कैसे सकते हैं, यानी कि फास्ट लेन के रास्ते
पर चलने का तरीका क्या है। तो इसलिए मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर कर रहा हूं जो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप अपनी अर्ली एज में ही मिलेनियर बनना चाहते हैं तो पॉइंट 1 अटैक द नीड। आपको ऐसा सिस्टम या फिर बिजनेस क्रिएट करना होगा जो लोगों की नीड को पूरा करता हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर आप उतनी ही अमीर बनते चले जाएंगे। एग्जाम्पल, जब लोगों को ऑटो या बस के लिए घंटों तक वेट करना पड़ता था तो उनकी इस प्रॉब्लम को ओला समझता था और एक एप्लीकेशन बेस्ट टैक्सी सर्विस को प्रोवाइड कर दिया। और आज आप जानते ही हैं कि ओला कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक इसी तरह होटल्स के लिए परेशान हो रहे लोगों को ओयो ने समझा और चीपेस्ट प्राइस में लोगों को ठहरने का सिस्टम क्रिएट कर दिया। एंड ओयो भी आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। आपको भी ऐसा ही सिस्टम क्रिएट करना होगा जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता हो। जितने बड़े लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के बाद उतने ही ज़्यादा अमीर आप बनते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हाई एंटी बैरियर बिजनेस। इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए आपके कपड़े की शॉप खोली तो आपको क्या लगता है वह खुलते ही फेमस हो जाएगी? नहीं, आपको जैसा हजारों लोगों और लोग भी हैं जो ऑलरेडी इस काम को पहले से करते आ रहे हैं और यह लोग अपने कॉम्पिटिटर, और अब अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है तो कुछ ऐसी यूनिकनेस अपने प्रोडक्ट में लानी होगी जो बाकी लोग लाने की सोच भी ना सकें, तभी आपका बिजनेस इतने कंपटीशन में भी ग्रो कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है स्केलेबिलिटी। आपको आपकी पड़ोस वाली किराने की शॉप भले ही कितनी भी बड़ी है पर उसका मालिक इतना अमीर नहीं होगा जितने अमीर जेफ बेजोस। रीजन स्केलेबिलिटी आपके एरिया की दुकान पर्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पा रही है पर अमेजन के थ्रू पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपके एरिया का बर्गर वाला इतना फेमस नहीं होगा जितना फेमस मैकडॉनल्ड कंपनी है। बर्गर तो दोनों ही बनाते हैं बट मैकडॉनल्ड ने अपने आप को स्केल किया हुआ है जिससे पूरी दुनिया के लोग उस कंपनी को जानते हैं। तो इसलिए आर्थर हमको यही एडवाइस करते हैं कि जितने बड़े लेवल पर आपका बिजनेस स्केल होगा उतने ही आपको बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है डिटेचर यूर बिजनेस विद टाइम। मतलब आपको कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करना होगा जो कि सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता रहे। एग्जाम्पल, अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेलर हैं तो लोग कभी भी आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो भी बिना आपके वहाँ इन्वॉल्व हुए। या फिर एक घर खरीद कर रेंट पर देना, यहाँ भी आपके पास बिना किसी मेहनत के पैसा आता रहेगा। ठीक इसी तरह और भी काफ़ी सारे एसेट्स हैं जो कि 24 आवर्स आपके लिए पैसा बनाते रहेंगे, वो भी आपके ज़्यादा बिना इन्वॉल्व हुए। सभी बातें मैंने आपको MJ DeMarco की बुक द मिलेनियर फास्ट लेन से बताई है। इस बुक में इसी तरह की और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप अपनी यंग एज में ही सफल होना चाहते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए अगर यह वीडियो आपको जरा भी यूज़फुल लगी हो तो, और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।